बैअत नहीं मिले आले नबी से कहीं हसन कहीं शबीर बन गई ज़ैनब कहीं हसन कहीं शबीर बन गई ज़ैनब कहीं बेदीन के तकदीर बन गई ज़ैनब मगर यज़ीद के दरबार में खुदा की कसम अली की बोलते तस्वीर बन गई ज़ैनब कहीं हसन कहीं क्या गुज़री जाती है दिल पे जब गुज़रे जाती है क्या गुज़री जाती है दिल पे जब गुज़रे जाती है अपने बच्चों से पूछे जिनकी मरे जाती है बच्चों से पूछे जिनकी मरे जाती है छोड़ कर रोता बिलखता खबर की आगोश में घर से क्या जाती है घर वीरान करे जाती है छोड़ कर रोता बिलखता खबर
के आगोश में घर से क्या जाती है घर बियान गए जाती है माँ कब्र में आते हैं बच्चे फातिहा पढ़ने को जा उनके दामन को दुआएं देख भरे जाती है माँ कब्र पे आते हैं बच्चे फातिहा पढ़ने को जा उनके दामन को दुआएं देख के भरे जाती है माँ क्या जाती है दिल पे फातिहा। शाम में जाना सजा दिल से पूछो अब तो नबी दादियों का शाम में जाना सजाद से पूछो सर नंगे वो माँ बहनों का दरबारी में जाना सजाद से पूछो सर नंगे वो माँ बहनों का दरबारी में जाना सजाद से पूछो चुपती नबीज़ादी के पीछे इस शर्मो हया
और शिविर को उन बीवियों के नाम बताना। सज्जाद से पूछो बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे, सादाते खड़े थे, सर तश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना। सज्जाद से पूछो सर तश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना। सज्जाद से पूछो जब दो दरे शाबीर ने जिंदा खज़ा की आफत की घड़ी थी, जब दो दरे शाबीर ने जिंदा में खज़ा की आफत की घड़ी थी। वो नन्ही सी मैयत बंधे हाथों से उठाना। सज्जाद से पूछो वो नन्ही सी मैयत बंधे हाथों से उठाना। सज्जाद से पूछो अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना। सज्जाद से पूछो सरनंगे उम्मा बहनों का दरबार में जाना। सज्जाद से पूछो एक सूरह फातिहा संजीदा मरहूमात बिन्ते मोहम्मद कासिम मरहूम। पाकीज़गी फिक्र को माँ की दुआ लिखे, पाकीज़गी फिक्र को माँ की दुआ लिखे, इफ़्कार साथ दे तो कसीदा नया लिखे,
रखते हैं हम भी शायर इस्लाम की सनद, रखते हैं हम भी शायर इस्लाम की सनद। अपने हर एक शेर को रब की अता करे, पाकीज़गी फिक्र को माँ की दुआ लिखे। ये नाम वो है जिनका ताल्लुक है मीम से, ये नाम वो है जिनका ताल्लुक है मीम से। मक्का लिखे, मदीना लिखे, मुस्तफा लिखे, पाकीज़गी फिक्र को माँ की दुआ लिखे। दोनों खुदा के फज़ल से अज़मत माब है, दोनों खुदा के फज़ल से अज़मत माब है। खैरुल बशर की बेटी को खैरुन निसा लिखे, पाकीज़गी फिक्र को माँ की दुआ लिखे। मुश्किल कुशाई कहती है अहल शऊर से, मुश्किल जो हल करे उसे मुश्किल कुशा कहे। सिफ़ीन की लड़ाई का मंजर गवाह है, सिफ़ीन की लड़ाई का मंजर गवाह है। अब्बास के चलन को अली का अदा लिखे, पाकीज़गी फिक्र को माँ की दुआ लिखे। सलवात। कि मौत नेमत है, शुक्र रब कीजिए। मौत नेमत है, शुक्र रब कीजिए। मुर्तदा का जो दीन होता है, मौत नेमत है, शुक्र रब कीजिए। मुर्तदा का जो दीन होता है सनद याफ्ता मुहिब्बे अली, मरने वाला शहीद होता है सनद याफ्ता मुहिब्बे अली, मरने वाला शहीद होता है। सलवात पढ़ दियारे फानी से लेकर दियारे उक़बा तक, दियारे फानी से लेकर दियारे उक़बा तक, जो कोई दे ना सका वो खुशी हुसैन ने दी। दियारे फानी से लेकर दियारे उक़बा तक, जो कोई दे ना सका वो खुशी हुसैन ने दी। इसे हुसैन के रोज़े से मस किया जिस्म, कफन में रख के मुझे जिंदगी हुसैन ने दी। इसे हुसैन के रोज़े से मस किया जिस्म, कफन में रख के मुझे जिंदगी हुसैन ने दी। इश्क़ हैदर में अगर मौत भी आए तो कबूल, इश्क़ हैदर में अगर मौत भी आए तो कबूल, दोनों आलम में इसे छोड़ के रुसवाई है। इश्क़ हैदर में अगर मौत भी आए तो कबूल, दोनों आलम में इसे छोड़ के रुसवाई है। अरे हम सफर कोई नहीं खाके शिफा के जैसा, अरे साथ देने के लिए कब्र तलक आई है। कोई नहीं खाके शिफा के जैसा, साथ देने के लिए कब्र तलक आई है। देखेंगे कि जो गमे शाह में दो अश्क बहा देता है, जो गमे शाह में दो अश्क बहा देता है, चार चांद अपने मुकद्दर में लगा देता है। जो गमे शाह में दो अश्क बहा देता है, चार चांद अपने मुकद्दर में लगा देता है। अरे उल्फते आले मोहम्मद तेरी अजमत के निथार, अपना मरना भी शहादत का मजा देता है। उल्फते आले मोहम्मद तेरी अजमत के निथार, अपना मरना भी शहादत का मजा देता है। सलवात पढ़े तो तुम्हारे कोई से बच नहीं सकता, हर जाई है मौत। कोई इससे बच नहीं सकता, हर जाई है मौत। हम जिसे झुटला नहीं सकते वो सच्चाई है मौत। कोई इससे बच नहीं सकता, हर जाई है मौत। हम जिसे झुटला नहीं सकते वो सच्चाई है मौत। अरे मौत से दुनिया को घबराते हुए देखा, मगर एक बच्चे की हंसी से रंग में घबराई है मौत। मौत से दुनिया को घबराते हुए देखा, मगर
एक बच्चे की हंसी से रन ने घबराई है। सम्मान करेंगे। किया था माँ से जो वादा निभाया ज़ैनब ने, किया था माँ से जो वादा निभाया ज़ैनब ने, जमाने भर को हुसैनी बनाया ज़ैनब ने। किया था माँ से जो वादा निभाया ज़ैनब ने, जमाने भर को हुसैनी बनाया ज़ैनब ने। बिछाकर फर्श अज़ा खाक पर बराए हुसैन, देखिएगा, बिछाकर फर्श अज़ा खाक पर बराए हुसैन, एक आसमान ज़मीन पर बिछाया ज़ैनब ने। बिछाकर फर्श अज़ा खाक पर बराए हुसैन, बिछाकर फर्श अज़ा खाक पर बराए हुसैन, एक आसमान ज़मीन पर बिछाया ज़ैनब ने। अरे जहां पे लूटा गया था हुसैन के घर को, जहां पे लूटा गया था हुसैन के घर को, वही हुसैन का रोजा बनाया ज़ैनब ने। जहां पे लूटा गया था हुसैन के घर को, जहां पे लूटा गया था हुसैन के घर को, वही हुसैन का रोजा बनाया। जहां पे लूटा गया था हुसैन के घर को, वही हुसैन का रोजा बनाया ज़ैनब ने। सुना है औनो मोहम्मद की तरह दुनिया में, सुना है औनो मोहम्मद की तरह दुनिया में, खुदा के दीन को चलना सिखाया ज़ैनब ने। सुना है औनो मोहम्मद की तरह दुनिया में, खुदा के दीन को चलना सिखाया ज़ैनब ने। खुदा के दीन को चलना सिखाया ज़ैनब ने। खुदा के दीन को चलना सिखाया ज़ैनब ने। नबी रसूल वली दीन करबला कुरान, नबी रसूल वली दीन करबला कुरान। अरे असीर हो के भी सबको बचाया ज़ैनब ने। नबी रसूल वली दीन करबला कुरान, असीर हो के भी सबको बचाया ज़ैनब ने। जहां हुसैन का कातिल था हुक्मरान वही, जहां हुसैन का कातिल था हुक्मरान वही, हुसैनी फौज का परचम लगाया ज़ैनब ने। जहां हुसैन का कातिल था हुक्मरान वही, हुसैनी फौज का परचम लगाया ज़ैनब ने। हुसैनी फौज का परचम लगाया ज़ैनब ने। कहीं यजीद का नामो निशान नहीं मिलता, कहीं यजीद का नामो निशान नहीं मिलता, उसे तो खाक में ऐसा मिलाया ज़ैनब ने। कहीं यजीद का नामो निशान नहीं मिलता, उसे तो ख्वाब में ऐसा मिलाया ज़ैनब ने। मकसद सिफ्त पैगंबर को बचाने के लिए, मकसद सिफ्त पैगंबर को बचाने के लिए, करबला क्या है जमाने को बताने के लिए। ये देखिएगा, मकसद सिफ्त पैगंबर को बचाने के लिए, करबला क्या है जमाने को बताने के लिए। ऐ अजीज आई है तूफान से लड़कर ज़ैनब, ऐ अजीज आई है तूफान से लड़कर ज़ैनब, फर्श मजलिस का तेरे घर में बिछाने के लिए, फर्श मजलिस का तेरे घर में बिछाने के लिए, फर्श मजलिस का तेरे घर में बिछाने के लिए। तो करबला ही में तो मर जाती अली की बेटी, करबला ही में तो मर जाती अली की बेटी, शामो कूफा गई आबिद को बचाने के लिए। करबला ही में तो मर जाती अली की बेटी, शामो कूफा गई आबिद को बचाने के लिए। आई है इसलिए दरबार में तेरे ज़ैनब, आई है इसलिए दरबार में तेरे ज़ैनब, अरे तेरी औकात है क्या तुझको बताने के लिए। आई है इसलिए दरबार में तेरे ज़ैनब, तेरी औकात है क्या तुझको बताने के लिए। ये बोली ज़ैनब मुस्तर वो काम कर दूंगी, ये बोली ज़ैनब मुस्तर वो काम कर दूंगी, गमे हुसैन को दुनिया में आम कर दूंगी। ये बोली ज़ैनब मुस्तर वो काम कर दूंगी, गमे हुसैन को दुनिया में आम कर दूंगी। मैं अपने साथ असीरों का काफिला लेकर यजीद नहस का जीना हराम कर दूंगी। मैं अपने साथ असीरों का काफिला लेकर यजीद नहस का जीना हराम कर दूंगी। एक बंदा नजर करेंगे कि घर को इस तरह बलाओं से बचा रखा है, घर को इस तरह बलाओं से बचा रखा है, परचमे हजरत अब्बास सजा रखा है। घर को इस तरह बलाओं से बचा रखा है, परचमे हजरत अब्बास सजा रखा है। अरे जब से अब्बास से जीने की दुआ मांगी है, जब से अब्बास से जीने की दुआ मांगी है, मौत ने खुद मुझे मरने से बचा रखा है। जब से अब्बास से जीने की दुआ मांगी है,
जब से अब्बास से जीने की दुआ मांगी है, मौत से खुद मुझे मरने से बचा रखा है। अरे रश्क करते हैं मेरे घर पे भी जन्नत के वकील, रश्क करते हैं मेरे घर पे भी जन्नत के वकील, घर में मैंने भी अज़ा खाना सजा रखा है। रश्क करते हैं मेरे घर पे भी जन्नत के वकील, घर में मैंने भी अज़ा खाना सजा रखा है, घर में मैंने भी अज़ा खाना सजा रखा है। मेरे घर आता है सूरज भी भिखारी बनकर, मेरे घर आता है सूरज भी भिखारी बनकर, घर में शब्बीर के खैमे का दिया रखा है। मेरे घर आता है सूरज भी भिखारी बनकर, घर में शब्बीर के खैमे का दिया रखा है। मैं फरिश्तों को भी अच्छी तरह समझा दूंगा, मैं फरिश्तों को भी अच्छी तरह समझा दूंगा। मुझको सब कुछ मेरे मौला ने बता रखा है, मुझको सब कुछ मेरे मौला ने बता रखा, मुझको सब कुछ मेरे मौला ने बता रखा है। अरे लेके आ आले मोहम्मद से अलहदा करके, अरे लेके आ आले मोहम्मद से अलहदा करके, अरे हम भी देखे तेरे इस्लाम में क्या रखा है। अरे लेके आ आले मोहम्मद से अलहदा करके, अरे हम भी देखे तेरे इस्लाम में क्या रखा है, अरे हम भी देखे तेरे इस्लाम में क्या रखा है। अरे क्या जवानों से लड़ेगी ये तेरी फौज यजीद, क्या जवानों से लड़ेगी ये तेरी फौज यजीद। अरे तेरे लश्कर को तो बच्चे ने रुला रखा है। क्या जवानों से लड़ेगी ये तेरी फौज यजीद, क्या जवानों से लड़ेगी ये तेरी फौज यजीद, तेरे लश्कर को तो बच्चे ने रुला रखा है। आइए हज़रात ने बड़ा यह हो जाए या गरीब और समझ रहे हैं मौत कहती है खावे शफाअत चाहिए, मौत कहती है खावे शफाअत चाहिए, कि मौत कहती है खावे शफाअत चाहिए। मर गया हूँ ये फातिहा चाहिए, मर गया हूँ ये फातिहा चाहिए। तो खबर में देखो मौला अली आ गए, मरने वाले तुझे और क्या चाहिए। कब्र में देखो मौला अली 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 आ गए, मरने वाले तुझे और क्या चाहिए। मौत कहती है शफा शफा चाहिए। पूछते हो हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है, रिश्ता अबू तालिब का है। पूछते हो हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है, हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है, बेटा अबू तालिब का है। हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है, बेटा अबू तालिब का है। एक भतीजा एक बेटा एक बहू सभी में, एक भतीजा एक बेटा एक बहू सब नूरे।
ततीर में उन्हें बाबू तालिब कहे, उम्मा अबू तालिब कहे। चादरे ततीर में उम्मा अबू तालिब कहे, उम्मा अबू तालिब कहे। फातिमा बिन्ते असद हैदर की माँ तुमको सलाम, हैदर की माँ तुमको सलाम। फातिमा बिन्ते असद हैदर की माँ तुमको सलाम। तूने साबित कर दिया काबा अबू तालिब कहे, काबा अबू तालिब कहे। फातिमा बिन्ते असद हैदर की माँ तुमको सलाम। तूने साबित कर दिया काबा अबू तालिब कहे, काबा अबू तालिब कहे। पूछते हो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अल मुखातब बिताहा व यासीन सय्यिदना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला इतरतिहि त्ताहिरा व ज़ुर्रिय्यतिहिन नुजबाइस सुअदा अल्लज़ीना कलामुहुम नूर व अमरुहुम रुश्द व वसिय्यतुहुमुत तक़वा व आदतुहुमुल इहसान व फ़िअलुहुमुल खैर व सजिय्यतुहुमुल करम वल्लअनु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अश्शाकीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रब्बुल आलमीन फ़ी किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शर्रद दवाब्बि इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मेरे ख्याल में ज़रा सा आप लोग अगर और आ जाए तो बाद में आने वालों को कोई परेशानी भी ना हो और हमें भी मुखातब करने में ज़रा आसान हो। गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह और दरूद शरीफ की तिलावत फरमाकर मरहुमा संजीदा खातून बिनते सैयद मोहम्मद कासिम के रूह को साले सवाब फरमा दीजिए।
एक सलवात है मोहम्मद ये दस्तूर हयात है कि जो भी इस कायनात में आया उसे इस दुनिया से जाना है। बेहतरीन तरीका ये अख्तियार किया गया है कि जाने वाला इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके नामे आमाल को हम रुकने नहीं देते, उनकी तरफ से इसाले सवाब करके उसे जारियो सारी रखते हैं। उसी सिलसिले का ये प्रोग्राम, एक मजलिस कि जिसमें एक मोमिना के इसाले सवाब करने के लिए उनके बच्चों ने फर्श अज़ा बिछाया, ताकि इस फर्श अज़ा और मजलिस हुसैन के ज़रिए उन्हें सवाब भी पहुंच सके और सुनने वालों के लिए कुछ अमल का पहलू, कुछ सुधरने का पहलू, कुछ रसूल और आले रसूल के फ़ज़ाइल से वाक़िफ़ियत, ये सारी चीज़ें अलबत्ता ज़ाहिरन ये सारी चीज़ें, चाहे वो इस्लाह का पहलू हो चाहे फ़ज़ाइल का पहलू हो, इसमें दोनों की हिस्सेदारी है, सुनने वालों की भी, पढ़ने वालों को भी, बल्कि यूँ कहा जाए कि सब की हिस्सेदारी है। जिसके इसाले सवाब में ये मजलिस हुई है उसकी भी हिस्सेदारी है। अच्छा, ये भी एक दुनिया की निगाहों में अजूबा बना हुआ है कि मजलिस ही क्यों इसाले सवाब में, कुछ भी किया जा सकता है, कोई दूसरा काम भी किया जा सकता है। अच्छा, कभी कभी लोग इस चीज़ को दूसरा रास्ता भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया मजलिस न करके जो मजलिस में खाने पीने पर और दूसरी चीज़ों में खर्च होगा, किसी गरीब की मदद कर लो। तो भाई हम मदद करने से कब रोकते हैं? आप मदद कीजिए ना, लेकिन जो जिस रूटीन पर चल रहा है उसे भी चलने दीजिए। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि जाहिरन दुनिया कुछ देखती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीजें होती। मसलन मजलिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है, जैसे ही आपके जहन में मजलिस आई, फौरन आपकी समझ में आया कि इमाम हुसैन की मुसीबत का बयान, उसे सुनना, गिरिया करना, मातम करना, तमाम ये चीजें गम का तासुर फौरन पैदा हो जाता है। अब मसलन हमारे भाई मुंतजिर ने जैसे ही मजलिस का ऐलान किया होगा, जो भी छपवाया होगा कि मजलिस है, इससे पहले भी मजलिसें होती रही। अच्छा, ये भी बच्चों के इम्तिहान की घड़ी है, यूँ समझ लीजिए कि अभी कुछ अरसे पहले बाप का इंतकाल हुआ, फिर माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन इसाले सवाब का वो सिलसिला मजालिस की शक्ल में जारी सारी है। हमारे सिलसिले में भी आपने सुना होगा कि मजलिस होगी और मुमकिन है कि जहन में हो कि मौलाना आएंगे और मसाइब सैयद शुहदा बयान करके करबला का जिक्र करके खत्म हो जाएगी मजलिस। लेकिन अगर एक अननोन पर्सनालिटी मजलिस में पहुंचे, आए, वो ये सुनकर कि मजलिस होगी यानी करबला वालों का जिक्र होगा, लेकिन अब वो है यहाँ वो पहुंच कर वो तो हैरत में होगा कि भाई नाम तो मजलिस का था, उससे पहले 2-3 शायरों ने पढ़ा। अब जाहिर है कि हर शेर अपने आप में एक अलग मौजू रखता था। कहीं रसूल इस्लाम का जिक्र था, कहीं मौलाए कायनात का जिक्र था, कहीं हजरत अबू तालिब का जिक्र था, कहीं जनाब ज़ैनब का जिक्र था। अच्छा चलिए साहब, ये सब भी उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन फिर उसने देखा कि अब मौलाना साहब बैठे मिंबर पे,
तो इनको तो पहुंचते ही के साथ या हुसैन कह के और इमाम हुसैन की मुसीबत बयान करनी चाहिए। लेकिन ये बैठे, इन्होंने कहा कि फातिहा, तो सबने सूरह अल-हम्द पढ़ा। उसके बाद इन्होंने न जाने क्या क्या खुतबे में पढ़ा, अरबी जबान में जो कि था। तो जाहिर है कि अरबी जबान में जो पढ़ा, खुदा की हम्द पढ़ी, रसूल की नात पढ़ी, रसूल और आले रसूल पर दुरूद व सलाम भेजा अरबी जबान में। उसके बाद इन्होंने एक मौजू लिया, कुरान की एक आयत ली, जिसका मतलब ये था कि इन शर्र दवाब इंदल्लाह, खुदा के नजदीक बदतरीन मखलूक वो है अस्सुम्मुल बुक्मुल लदीन ला याक़िलून, जो गूंगी हो और बहरी हो। खुदा के नजदीक बदतरीन मखलूक वो है जो गूंगी हो और बहरी हो। ये गूंगे बहरे कौन लोग हैं? अल्लज़ीना ला याक़िलून, जो अपनी अक्ल से काम नहीं लेते। इस टॉपिक पर उन्होंने घंटा भर की हमको तकरीर सुनाई। उसके बाद 2-4-5 मिनट में मसाइल पढ़ के बात को खत्म कर दिया। तो सवाल ये हुआ कि बुलाया तो गया था मजलिस पढ़ने के लिए, ये आयत की तफसीर इन्होंने बयान किया, कुरान के बारे में बताया, रसूल के बारे में बताया, कुछ सीरत के बारे में बताया, कुछ इस्लाही पहलू भी मजलिस में रहे। तो ये सारी चीजें क्यों? जब मजलिस के लिए बुलाया था तो 10 मिनट में इमाम हुसैन की मुसीबत का जिक्र करके बात को खत्म कर देते। तो मैं उनसे कहता हूं कि यही तो हम भी तुम्हें 1400 साल से समझाते चले आए हैं कि मंजर हुसैन है, पसे मंजर पूरी शरीयत है, पूरा दीन है। एक सवाल कर दीजिए। हुसैन ने अपनी कुर्बानी के जरिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दे दिया है कि नाम हुसैन का है, हम बुलाएंगे तुम्हें हुसैन के नाम पर। अब उसमें आपको हम रसूल को सुनाएंगे, दूसरे अंबिया का जिक्र सुनाएंगे, तारीख क्या है, सीरत क्या है, ये सारी चीजें सुनाएंगे। बहरहाल, तो कुरान करीम की आयत जो कि मैंने बगरज इसाले सवाब, बगरज इस्लाह इरशाद हो रहा है कि खुदा के नजदीक बदतरीन मखलूक वो है जो गूंगी हो, बहरी हो। और ये गूंगे बहरे कौन लोग हैं? जो अक्ल से काम नहीं लेते। देखिए, सबसे बड़ी चीज है इंसान की अक्ल। अगर हम अपने अक्ल से काम नहीं लेते हैं तो जगह जगह पर धोखा खाएंगे, जगह जगह फरेब खाएंगे। इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जिसने सब कुछ अक्ल की बुनियाद पर रखा, अजर व सवाब अक्ल की बुनियाद पर, इताअत अक्ल की बुनियाद पर। चुनांचे दीन में पागल की इबादत को कबूल नहीं किया। पागल अगर है, दीवाना है, तो उसे मजबूर नहीं किया कि तुम हमारी इताअत करो। इसलिए कि सब कुछ खुदा ने अक्ल की बुनियाद पर रखा। हमने देखा कि दुनिया अंधेरे में डूबी रही, हर जमाने में अक्ल का गला घोटा जाता रहा। ये अक्ल की पामाली ही का नतीजा था कि दुनिया वालों ने अगर बहते हुए पानी को देखा तो उसके सामने अपना सर झुका दिया कि ये हमारा खुदा है। उगते हुए सूरज को देखा, कहा कि ये तो बहुत बड़ा है, ये हमारा खुदा है। पहाड़ को देखा, पत्थर को देखा, कहा ये हमारा खुदा है। अपने से ऊंचे दरख्त को देखा, कहा ये हमारा खुदा है। दर हकीकत अगर इन सारी चीजों के आड़ में ये देखें तो सिर्फ जहालत ही नजर नहीं आती, बल्कि यहां अक्ल को इस्तेमाल न करना भी समझ में आता है। भाई, अगर इंसान अक्ल का इस्तेमाल करता तो कभी बहते हुए पानी के सामने अपना सर झुका देता, कहता कि ये पानी है। अगर अक्ल को ऊपर कार लाता तो पत्थर के सामने सर न झुका देता। अगर इंसान अक्ल से काम लेता तो सूरज का सजदा न करने लगता। अगर इंसान अक्ल से काम लेता तो ऐसे गैर तमाम तरह की चीजों को इंसान समझने की कोशिश करता। दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है कि जिसने पत्थरों में दीन तलाश करने को नहीं कहा, जिसने दरख्तों में दीन नहीं दिखाया,
जिसने चांद और सितारों में दीन पोशीदा नहीं किया। वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने कहा कि मन ला अक्ल ला दीन ला, जिसके पास अक्ल नहीं है उसके पास दीन ही है, जिसके पास अक्ल नहीं उसके पास दीन ही नहीं। और दुनिया को ये आईने के तौर पर इस्लाम ने भेजा, कहा तुम ये देखते हो कि अगर एक पहाड़ ऊंचा सा है तो ये हमारा खुदा हो सकता है, तुम ये देख रहे हो कि आसमान पर सितारे चमक रहे हैं, ये हमारा खुदा हो सकते हैं, उगते हुए सूरज को तुम देखते हो कि ये हमारा खुदा है, लेकिन आओ हम तुम्हें एक ऐसा घराना दिखा देते हैं कि तुम सूरज को बहुत बड़ा समझते हो, वो इशारा करेगा तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा। तुम पहाड़ को बहुत बड़ी चीज समझते हो, फिर खुदा समझते हो, लेकिन ये खुदा बनने के लायक नहीं है। अगर पहाड़ उसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे नबी के हाथ पर आ जाए, उनको कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे, तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर तुम सितारे की बात करते हो तो तुम्हारा खुदा नहीं बल्कि ऐसा घराना है, वो इशारा करेगा उसके दर पे सितारा उतर आएगा। तो जाने मोहतरम, खुदा की बात तो दूर की है, आले मोहम्मद का जो किरदार और अजमत और खजाइन है कि अगर ये चाहे तो पूरी दुनिया कदमों में आ सकती है, बस इंसान अपने अक्ल का इस्तेमाल तो करे। एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। जुड़े रहे आप ये तलवीदी गुफ्तगू से। अक्ल, इस्लाम ने हुक्म दिया कि अक्ल को इस्तेमाल करो। चुनांचे सबसे पहला मजहब इस्लाम है जिसने उन चीजों से हमको रोका जो अक्ल को मुतासिर करते हैं। अक्ल को खराब करने वाली चीज क्या है? नशा। इस्लाम ने कहा कि शराब हराम। अगर शराब पियोगे तो अक्ल जाहिल हो जाएगी। तो पहला मजहब इस्लाम कि जिसने उन चीजों से हमें रोका जो अक्ल को मुतासिर करते हैं, अक्ल को खराब कर देते हैं। तो खुदा इसका मतलब यह है कि हमें समझदार देखना चाहता है, हमें अक्लमंद देखना चाहता है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ शराब ही में नशा है, किसी और चीज में नशा नहीं है। कई एक चीजों में नशा है। मौलाना मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब और खुद पैगंबर की भी हदीस है, यंबग़ी लिल मुमिन अन यहतरिसा मिन शुक्रिल माल। मोमिन के लिए लाजिम है कि वो अपने आप को माल के नशे से बचाए, दौलत के नशे से बचाए। देखिए, नशे कई तरह के होते हैं। जब इंसान नशे में होगा, जाहिर है कि ये फार्मूला आपको पता है कि नशे की हालत वाली इबादत काबिल कबूल नहीं है। नशे की हालत में आप कुछ भी करें तो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आज की मजलिस में हम उन नशे के बारे में बताना चाहते हैं जो शराब से हटकर है। शराब तो नशा है ही। फरमाते हैं पैगंबर कि मोमिन के लिए जरूरी है कि वो दौलत के नशे से बचे, वमिन शुक्रिल मदह, तारीफ के नशे से बचे। तारीफ का नशा, जाहिर सी बात है कि ऐसा नशा है, पढ़ने वाला इंतजार में रहता है कि लोग तारीफ करें। नंबर से उतरने के बाद जरा सा लोग तारीफ कर दे कि मौलाना क्या उनका मजलिस पढ़ दी। लेकिन ये जानने की फरमाते हैं यंबग़ी इक़्तिदार का नशा, पावर का नशा, मनसब का नशा। अच्छा, सबके हुकूक अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं, क्या इसमें नशा करने की जरूरत नहीं है? इसे तो सही से इस्तेमाल करने की चीज है। मसलन पावर का नशा ये हराम है, लेकिन पावर आने के बाद, इक़्तिदार आने के बाद, हुकूमत में आने के बाद
मिनिस्टर बन जाने के बाद, किसी मंजिल पर पहुंच जाने के बाद इंसान को अपनों को फरामोश नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है, अभी मैं कुछ बातें इस तरह की ये अर्ज करूंगा, होता है कि इंसान किसी को दे नहीं सकता कुछ, लेकिन वो ऐसी पोस्ट पर है, वो अगर चाहे तो एक फोन कर दे तो एडमिशन हो जाए, वो अगर चाहे तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो जाए। तो इख्तिदार का मतलब ये नहीं कि इंसान उसके गुरूर में आ जाए, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करे मनसब का ये मतलब। आगे सबसे पहले माल का नशा, सलवा पढ़ी मोहम्मद वाले माल का नशा, दौलत का नशा ऐसा है जो आम इंसान क्या बड़ी बड़ी हुकूमतों को तबाह कर दिया जिसने। यजीद जैसे हाकिम को लानत का ऐसा तौक पहनाया, माल का नशा था। चुनांचे यजीद के पुरखों की तरफ अगर बढ़े आप, अबू सुफियान, मुआविया, ये सारी जगहों पर, अच्छा कभी कभी होता है कि इंसान इख्तिदार पे बैठ जाने के बाद ये समझ बैठता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। चुनांचे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी काम से आप शाम गए हुए थे, अब उसने इशारा किया, गुलाम गया और जरो जवाहर का एक अंबार लाके लगा दिया। इमाम हसन हाकिम शाम के चेहरे को देखते हैं और उस माल को देखते हैं। उसने महसूस किया कि इनको ताज्जुब हो रहा है कि मैं इतना ज्यादा दे रहा हूं। तो उसने देखिए, घमंड किसे कहते हैं, गुरूर किसे कहते हैं। उसने कहा कि आपको नहीं मालूम कि मैं हिंदा का बेटा हूं। ठीक, जब उसने ये कहा, अच्छा जब इमाम उठ के जाने लगे, इतने में एक गुलाम था आपका मामूली सा, उसने लपक के आपकी जूतियां सीधी कर दी। होता नहीं कि कोई बुजुर्ग आलिम जा रहा हो, बाड़े से निकले तो जल्दी से आप जूता अगर दूर लोगों के पैर से चला कर लाके आपने जल्दी सामने रख दिया। वैसे ही उसने, जैसे इमाम निकलना चाहते हो, जल्दी से उसने आपकी जूतियां सीधी कर दी। इमाम ने जूतियों को देखा, पैर डाला जूती में और मुस्कुरा के फरमाया कि तूने ये बड़ा अच्छा काम किया, हम अहले बैत को खुश किया, ये सारी दौलत मैं तुझे दे रहा हूं। जो कुछ मिला था हाकिम की तरफ से सब इमाम हसन ने उस गुलाम को दे दिया। अब मारे गुस्से के हाकिम खड़ा हो गया, बताइए साहब ये कौन सी बात है कि ये मैंने आपको दिया था और आपने मामूली से गुलाम को दे दिया। इमाम हसन ने हाकिम की तरफ मुड़ कर देखा और कहा, तुझे नहीं मालूम कि मैं फातिमा का बेटा हूं। एक सलवात पढ़ दीजिए। कहा कि मैं फातिमा का बेटा हूं, मेरी सरखबर। तो खैर, माल को इस्लाम ने कभी बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा है, हाँ, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए कि किस जगह के लिए है, किसके लिए है। जंग खैबर को अलग अलग जाविये से बयान किया जाता है, लेकिन उसमें एक उन्सुर यतीमों की, गरीबों की मदद करने का भी। अब चुनांचे जंग खैबर ऐसी जंग है, इसने सुना होगा कि अरब की बहू बेटियों को भरपेट खजूरें फतेह खैबर के बाद नसीब हुई। मुरगन लजीज ग़िज़ाएं, हर घर से धुएं, खाने की खुशबू। यूं समझ लीजिए कि एक मालदार समाज हो गया। इससे पहले जो कि गुर्बत ज़रा था,
अच्छा, जाहिर है कि लोग जंग से वापस आ रहे हैं, घर की सारी औरतें दरवाजे पे खड़ी होकर कि हमारे शौहर आ रहे होंगे, ला रहे होंगे, और लाया बाकायदा झोलियां भर दी बीवियों की सबने जरूर जवाहर से। जनाब फातिमा ज़हरा भी इंतजार कर रही थी। तवज्जो कीजिएगा, हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा भी अपने दरवाजे पर खड़ी होकर हजरत अली का इंतजार कर रही थी कि हमारे शौहर भी आ रहे हो। अच्छा, हजरत अली आए भी तो जैसे हमेशा आते थे, एक हाथ में जुल्फ़िकार है, आए, तलवार आपने बीवी के हवाले किया, और जैसे ही हमेशा होता था उसको धुल के पोंछ के नयाब में रख दी थी आप। आज जब हजरत अली आ रहे हैं खैबर के बाद, तो देखा कि वैसे ही सिर्फ तलवार, कोई मालो दौलत नहीं। तो बिन्ते पैगंबर ने पूछा, या ऐ अबुल हसन, क्या आपको कुछ नहीं मिला? लोग तो बड़ा माल लेकर आए आज। तो आपने फरमाया, नहीं बिन्ते पैगंबर, मिला तो मुझे भी मिला, और लोगों से ज्यादा मुझे मिला था, इसलिए कि मेरी मेहनत ज्यादा थी। तो कहा फिर क्या किया आपने? तो कहने लगे, आपको तो पता ही है, मदीने में दाखिल होने से पहले दोनों तरफ गरीबों की, यतीमों की, फकीरों की एक बस्ती आबाद है। मैंने पूरा सोना, पूरा माल अपना उनमें तकसीम कर दिया। अच्छा, एक बात देखिए, बात ये तारीख है, ये हिस्ट्री मैंने पढ़ लिया, लेकिन मसला एक हमारे यहां है। मर्द अगर कुछ करना चाहता है तो जब तक बीवी से इजाजत न मिले, इसलिए कि भैया एक दिन नेकी करके हफ्ता का झगड़ा कौन सहेगा? बताइए, बच्चों का हक था, दे आए आप उनको बिना कुछ कामकाज के, क्या जरूरत थी आपकी तरह नेक बनने की? तो एक समाज की जो अच्छे समाज की जो तामीर होती है, वो बीवी और शौहर की ज़हनियत एक हो, दोनों की सोच एक हो। जो रिश्ते तलाश करने की बात होती है, वो सिर्फ मालो दौलत का रिश्ता नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा घराना तलाश इसलिए किया जाता है ताकि अगर कुछ खुल कर करना चाहे इंसान समाज के लिए या गरीबों के लिए या दूसरों के लिए, तो वो कर सके। दोनों में हमाहंगी बहुत जरूरी है। अब आइए, फातिमा और अली की हमाहंगी देखिए। बिन्ते पैगंबर कहती है कि अली, आपने बहुत अच्छा किया, गरीबों को दे दिया। अच्छा, चूंकि आज नई बात थी, कभी ऐसा कहती नहीं थी, तो हजरत अली ने भी पूछा, क्या बात है? मैं तो हमेशा ये काम करता रहता हूं, कभी आप ऐसा नहीं करती? क्या आप उसकी तारीफ करती हूं कि आपने बहुत अच्छा किया? जनाब फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि दर हकीकत जिस वक्त आप जंगे खैबर के लिए जा रहे थे, तो मैंने ये मन्नत मानी थी कि जो उस माले गनीमत आपको मिलेगा, जो आप घर लेकर आएंगे, मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगी, उसे गरीबों में तकसीम कर दूंगी, उसे गरीबों में तकसीम कर देगी। फिर जनाब ज़हरा अपने हाथ को बुलंद करके कहती है कि ये परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ऐसा शौहर दिया कि नियत मैं करती हूं, अमल ये अंजाम दिया है। सलाम दीजिए मोहम्मद। फरमाया कि नियत मैं करती हूं, अमल ये अंजाम दिया करते हैं। तो इस कदर इतनी हमाहंगी होनी चाहिए। खुद हमारे अंदर भी एक शऊर होना चाहिए कि हम उसकी मुश्किल को आसान कर दें, उसे हल कर दें। चुनांचे ये चीज़ें सिले रहनी में, माशरे की तामीर में बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बड़ा खराब रवाज समाज का ये है। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम
इस तरह की मजालिस में, जो कि इसाले सवाब भी हो जाए, और अगर किसी के जहन में बात महफूज हो जाए तो वो भी मरने वाले के लिए इसाले सवाब का जरिया है। इसलिए कि जिसके नाम पर आप यहाँ इकट्ठा हुए, जिसके इसाले सवाब में, उसकी मजलिस से सुनी हुई बात पर अमल किया, तो अमल आपने किया, आपको भी मिला, जाकिर को भी मिला, मरहुमा को भी उसका सवाब पहुंचा। अब चुनांचे समाज ये है कि 35 साल 36 साल लड़की घर में बैठी है, शादी ही नहीं हो रही है। कभी कभी होता है कि हमारी जो तलाश होती है, वो तलाश मोमिन लड़का नहीं होता, नजर उसकी दौलत पर होती है कि कोई ऐसा पैसे वाला घराना मिल जाए जिसके यहाँ हमारी बेटी सुकून से रहे। देखिए, सुकून खुदा ने दौलत में नहीं रखा है, सुकून खुदा ने मोहब्बत में रखा है, सुकून उल्फत में रखा है, इत्मीनान में रखा है, इल्म में रखा है सुकून। अगर इल्म पढ़ा लिखा घराना है तो वहां सुकून मिलेगा। जहां पर जिहालत होती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, सुकून वहां खत्म हो जाता है। एक बुजुर्गवार बैठे थे, एक सलवार पढ़िए तो किस्सा बुजुर्गवार एक बैठे थे। आदमी आते हुए आदमी का चेहरा पता चल जाता है ना कि कहां से आ रहा है, खुशी है या गम है, पता चल जाता है। तो देखा कि एक जवान मुंह लटकाए हुए चला रहा है। कहने लगे, बेटा क्या बात है, खैरियत? तो बड़ा सीधा लड़का था। कहने लगा कि क्या बताऊं चचा, फला साहब यहां गया था रिश्ता लेकर, अपना खुद, लेकिन लोगों ने मना कर दिया कि आप वहां शादी न कीजिए। क्या किसने मना किया? कहने लगे, किसका किसका नाम लो? कम से कम 20 लोगों ने कहा कि लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है, घराना ठीक नहीं है, वहां शादी मत कीजिए आप। तो जो बुजुर्गवार थे, बुढ़े, कहने लगे, तुम्हें शादी ही करना है, अगर भाई यही अगर मकसद है आपका कि आप उसके लिए मुंह लटकाए हुए हैं, तो हमारे 2 बेटियां हैं, किसी के साथ भी आप कर लीजिए। जबकि आसानी से ये कोई कह नहीं सकता है, और वो भी फौरन। अच्छा, लड़कों को भी ताज्जुब हुआ कि इतना जल्दी से रिश्ता मिल गया। उन्हें बस शादी ही आपको करना है ना। 2 लड़की हमारे हैं, बेहतरीन खूबसूरत लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, आप कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हमको सोचने समझने का जरा हफ्ता 10 दिन का टाइम दीजिए। ठीक है, आप सोच समझ लीजिए। अब ये 8-10 दिन के बाद फिर वही मिले, तो पूछा बुढ़े ने, क्या हुआ? तो कहने लगे कि आपके यहां भी हम शादी न कर पाएंगे, माजरत। अब क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें रिश्ता दिया था, इससे पहले तुम रिश्ता लेके गए थे वहां नहीं, लेकिन अब की तो मैंने तुमसे कहा ना। तो कहने लगे, नहीं साहब, कुछ लोगों ने कहा कि ठीक नहीं है, बस अब मैं आपसे डायरेक्ट क्या कहूं, आपकी बेटियां हैं, मैं इतना समझ जाइए कि मैं मुनासिब नहीं समझता। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, शादी मत करना, लेकिन आओ हमारे साथ घर पे, 1 कप चाय तो पी सकते हो। हाँ, तो चाय पीने में क्या लगता, चलिए चलते हैं। घर गए, उन्होंने घर खोला अपना, तो आंगन में देखा टूटही चारपाई पे तो बुढ़ी औरत पड़ी है, वो इनकी मां थी। और एक तो कोई लड़की बाहर के घर में कहीं की थी, उससे उन्होंने कहा कि बेटिया जरा 2 कप चाय बना दो। वो चाय बना के लाई। तो उन्होंने पूछा, क्या यही लड़की आपकी है? कहने नहीं भाई, तो छोटी सी बच्ची है, ये मेरी लड़की है। चाय वाय पी चुके, तो इस जवान ने कहा
कि आप तो कह रहे थे कि 2 लड़कियां हैं आपके, लेकिन कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रही हैं। तो बुढ़ा मुस्कुराया और कहता है कि बेटा, ऐसे ही तहकीक करने का, रिश्ते के बारे में बहुत छानबीन करने का भूत हमें भी सवार हुआ था। ऐसे ही बहुत तहकीक करने का भूत हमें भी सवार हुआ था, जिसके नतीजे में मैं कुंवारा रहते रहते बूढ़ा हो गया, शादी नहीं कर सका। शादी नहीं की बेटियां कहां से आती? तो इसने कहा, तब आपने क्यों कहा कि बेटियां हैं? कहा, ताकि तुम्हें ये मैं मंजर दिखा सकूं कि लोगों के कहने पे न जाना, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे कोई बेटी नहीं है, तब भी 10-15 लोगों ने आपसे मेरी बेटियों की बुराई कर दी, जबकि बेटी है ही नहीं। तो जिसके यहाँ बेटी नहीं है, समाज का ये हाल है कि इतनी बुराई करता है, तो जिसके 2-4 बेटियां होंगी उनके बारे में क्या ख्याल रखते होंगे? ये महसूस करने की चीज है कि समाज किस मंजिल पर जा चुका है। अच्छा, हम गलती ये कर बैठते हैं कि जिस गांव में शादी का रिश्ता गया मसलन, तो खुद उससे नहीं पूछते कुछ, महल्ले वाले से, गांव वाले से या दूसरे गांव वाले से, दूर दूर से। जाहिर है कि उसमें हो सकता है कोई अच्छा भी मिले, जो कुछ ऐब हो तो छुपा के कहने के नहीं साहब बिस्मिल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन इस तरह के नेक कम मिलेंगे आपको, कान भरने वाले ज्यादा मिलेंगे, जो कि समाज की तबाही का सबब बनते हैं। एक सलवात पढ़ लीजिए। तो ये इस तरह की चीजें मैं समझता हूं कि इस तरह की ये मजालिस वाकई इस्लाह का एक ऐसा जरिया है। अच्छा, कभी कभी हमें सच बोलने का भूत सवार होता है। ताज्जुब होगा आपको, कौन सा मौलवी आया गया है, बहुत सच्चे बनने का भूत सवार होता है। अब मसलन 2 भाई लड़ रहे हैं, आस्तीन चढ़ रही है, वो कह रहा तुमने ऐसा क्यों कहा? हम जानते हैं कि ये अपने भाई पे सही में नाराज हो रहा है। हम पहुंच जाए वहां पर, और अगर हम वो सच बात बता दें तो अभी तो आस्तीनें चढ़ रही है, लाठी निकल आएगी। सच बोल देंगे अगर, लेकिन अगर उसी में जरा सा कुछ मिला जुला के बात को रफा दफा कर देंगे तो मामला ठंडा जो खत्म हो जाएगा। तो इस मंजिल के लिए पैगंबर की हदीस है कि ऐसी मंजिल पर जहां तुम्हारे एक झूठ बोल देने से 2 लड़ते हुए लोगों में सुलह हो जाए, तो उस तरह के सच से बेहतर है जो तुम्हारे सच बोलने से जहां इख्तिलाफ बढ़ सकता हो। तो ये सारी चीजें इसीलिए कहा गया कि अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाओ। मन ला अक्ल ला दीन ला, जिसके पास अक्ल नहीं उसके पास दीन नहीं है। अच्छा, ये 1-2 चीजें हुई। तीसरी चीज कि हमें सपोर्ट किस तरह से एक दूसरे का करना चाहिए, बहुत तवज्जो कीजिएगा। ये आखिरी मरहले की गुफ्तगू कि एक दूसरे का कोऑपरेट किस तरह से करना है। कभी कभी होता है कि आप हमसे अगर कुछ कहिए, नहीं दे सकते हम आपको, लेकिन हम तो खुद अपनी जेब से नहीं दे सकते, लेकिन हम 10 इस तरह के लोगों को जानते हैं जो करोड़पति हैं। हमें तो फोन कर देंगे, जरा सा इनका ये मसला देख लीजिएगा, तो आपको 10,000 की जरूरत है तो 20,000 दे देंगे। एक चीज, मनसब का जो फरीजा होता है, मनसब का, अच्छा चूंकि खुद खुसूसन हमारे हिंदुस्तान का जो माशरा है, हिंदुस्तान का जो समाज है, मसलन इंटरव्यू हो रहा है किसी का, प्रोफेसर है आप, कैंडिडेट सामने मौजूद है,
उसका इंटरव्यू हो रहा है, आप उसे जान रहे हैं, आपके समाज का है, आपकी कम्युनिटी का है, आपका फरीजा है कि वो अगर जरा सी कमी हो तो उसको आप ऊंचा उठा दें, लेकिन आप सिर्फ इस चक्कर में अभी ये जो 3 प्रोफेसर और साथ में बैठे हैं तो ये कहेंगे अच्छा मुस्लिम था तो पक्ष ले लिया। उन 3 लोगों को खुश करने के लिए हमने उसे जो जॉब मिलनी चाहिए थी उससे वंचित कर दिया, जिससे उसका पूरा घर डिपेंड है इसके ऊपर। तो यहीं पर उस सोच को डेवलप करने की जरूरत है, अपनी अक्ल को काम में लाने की जरूरत है कि उन 3 लोगों को न देखें बल्कि ये देखें कि ये आपका अपना है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं कि कुछ उससे हल्के सवाल कर लें ताकि उसे एक जवाब मिल जाए और 10 के बजाय उसे जो 20 नंबर देना चाहिए था वो हम दे सकें। तो ये सारी चीजें एक नेचर में जब तक हम नहीं बसाएंगे तब तक हमारा समाज उन बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए कि टीम वर्क जो होता है, समाज हमारी एक टीम है, हमारा समाज ही हमारा ड्रीम है एक तरह से। इसको 2 चीजों के जरिए बुलंदी पर ले जाया जा सकता है, एक इल्म के जरिए और दूसरे एक दूसरे का कॉपरेट करके। अब कॉपरेट चाहे माली हो, चाहे इख्तिदार के जरिए हो, चाहे इल्म के जरिए हो, चाहे प्रोफेशन के जरिए हो, वो किसी भी सूरत से हो। अच्छा, उसके बाद जो हक बनता है अजीज अकारिब का, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाली। जानते हैं कभी कभी इंसान तबाह होता है, परेशान होता है, वो अपनी करतूत की बुनियाद पर, अपने अमल की बुनियाद पर, अपनी गफलत की बुनियाद पर। एक साहब थे, इसे है ना एक करनपुरा आपका है ना, गांव है, मसलन पटना में रहने लगे जाके, जब वहां सेट किया, घर और बनाया, जबकि सारे अजीजों अकारिब सर कोई अगर हो या पटना रह रहा हो तो ऐसा नहीं है कि मुंतजिर मियाँ ने हमसे कुछ कहा हो कि इस तरह पढ़िए आप, ऐसा नहीं है। देखिए मजलिसों में होता ही ये है कि बात किसी न किसी पर जाके चिपकती है, फिर बैठती है, और ये चिपकना एक तरह से स्वाभाविक है। और मैं तो कहता हूं कि बात को चिपकना चाहिए और जिस पर चिपके उसको बुरा लगना चाहिए ताकि वो सुधर सके। सलवात पढ़िए तो खैर, मकसद किसी को चपेट में लेना नहीं होता, आ ही जाता है। शहर में रहते थे साहब, ब्लड कैंसर हो गया, तमाम दवा इलाज और रिपोर्ट जांच फांच सब हुई। डॉक्टर ने कहा कि 20 दिन के मेहमान हो रहे हैं आप, जो खा पी सकते हो, ऐश कर सकते हो, कर डालिए, बचे बचेंगे नहीं है। हाँ। अच्छा, ऐसे में होता यह है कि जब आदमी चारों तरफ से मायूस हो जाता है तो मौलाना सुझाई देते हैं उसे कि ला जरा कोई नुस्खा उसका मिल जाए, कोई तावीज मिल जाए। दुआ तावीज गंडा वंडा के चक्कर में पड़ता है तो बुजुर्ग आलिम दीन के पास पहुंचे, मुजतहिद के पास। चाहिए कि इसीलिए हदीसें हैं उलमा के सिलसिले में। उलमा के हाथ में मिल्लत की जो बागडोर दी गई है वो ऐसे ही नहीं दी गई है। गए पूरी रिपोर्ट के साथ कि देखिए मौलाना साहब हम बच नहीं पाएंगे, आप अगर चाहें तो कुछ दे दीजिए, तो हो सकता है भाई लग जाए। तो उन्होंने पूछा कहाँ घर है, तो कहीं मसलन करनपुरा, यहाँ क्या कर रहे हो शहर में। तो बताया कि ये कितने साल से हो, तो इतने साल से 20-25 साल बताया अपना जो भी था। तो कहने लगे इतने दिन से शहर में है आप, कुछ बनाया आपने। तो बताया कि हाँ साहब ये प्रॉपर्टी है, वो हाँ जमीन है, ये ले लिया है, वो फ्लैट ले लिया, ये गाड़ी है। बताया सब, मतलब बहुत कमाया। तो कहने लगे कि तुम चले जाओ गांव अपने,
और अपने गांव में जाके आराम से बैठ न जाना, ये देखना कि कौन सा लड़का पढ़ना चाह रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा हो पा रहा है कि नहीं, फीस जमा हो पा रही है, जिसकी फीस न जमा हो रही हो उसकी फीस जमा करवा देना, जिसका इलाज न हो पा रहा उसका इलाज करवा देना, जिसकी छप्पर टपक रही हो छत डलवा देना, रिश्तेदारों में घूमना टहलना, जिसकी जो जरूरत हो उसे पूरा करना, इसलिए कि तुम मर जाओगे, ये सब दौलत पड़ी रह जाएगी 20 दिन में। तो इसको जितना तुम इस्तेमाल कर सकते हो अल्लाह की मखलूकात पर इसको सर्व करो, खर्च करो। हो सकता है कोई रास्ता निकले, जाओ 15 दिन बाद आना, तब तुम्हें बताएंगे नुस्खा। गया साहब जबरदस्त तरीके से उन्होंने बिल्कुल एकदम दिल खोल के खूब खर्च किया, जितने रिश्तेदार अजीज़ अकारीब थे सब इनसे खुश हो गए, खाला फूफू उनके लड़के ये वो जितने थे सब कह रहे अब आज तक तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सबकी दुआएं ली इसने खूब कायदे से। और जब 15 दिन के बाद पहुंचे ये मौलाना साहब के यहाँ, तो मौलाना ने कहा कि नुस्खा मैं तुम्हें बाद में दूंगा, जा तुम पहले फिर से जांच करवा के आओ। अब जांच करवा के आ रहे हैं तो सारी चीजें नॉर्मल हैं, सब कुछ सही है। तो पूछे मेरी हुजूर ये कैसे क्या हो गया, लाइए कुछ नुस्खा दीजिएगा। आप नुस्खे की जरूरत तुम्हें नहीं है। ये हुआ कैसे? तो आपने फरमाया कि जिनके हुकूक तुम्हारे ऊपर थे तुम उन्हें गांव में छोटी बस्ती में छोड़कर शहर में चले आ गए थे, उन हुकूक की तशनगी थी जो तुम्हारे अंदर बीमारी बनकर दौड़ रही थी। अब वो हुकूक की प्यास बुझ गई है तो खुदा ने कहा कि जो हमारे बंदों का ख्याल रख रहा हो मैं उसका ख्याल क्यों न करूं। खुदा ने तुम्हारी बीमारी को खत्म करके तुम्हें शिफा दे दिया। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। तो होता है कभी कभी ब्लॉकेज और घातक जो बीमारियां हैं, कभी कभी होता है कि इंसान सेल्फिश जब हो जाता है, हाँ कि हम ही रहे खाली बस। इस्लाम तन्हा जीने को जीना नहीं कहता। जो तुम्हारे अपने हैं, ब्लड रिलेशन जिनसे है, जो तुम्हारे भाई हैं, जो तुम्हारे घर घराने के हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ जियो। उनके साथ जीने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ रहो अकड़ के रहते हुए नहीं, उनमें घुल मिल के हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, तुम्हारी ही तरह है। तो खुदा इस इंकिसारी को पसंद करता है और उस अकड़ को पसंद नहीं करता कि जो कुछ हूं मैं, खुदा को मैं नहीं पता। अच्छा, ये सलीका रसूल और आले रसूल से हमको मिला है, हजरत अली से मिला है। चुनांचे तारीफ़े निगाहे अदालत इंसानी, इसमें जुमला लिखा हुआ है कि अली उस हाकिम का नाम है कि उसने उस वक्त तक नया लिबास नहीं पहना जब तक एक एक गरीब को लिबास नहीं दे दिया, उस वक्त तक रात में खाना नहीं खाया जब तक एक एक फकीर के सहारे रोटी नहीं पहुंचा दी। ये तो मासूमी। अच्छा, अपनों के साथ इन्होंने, अपनों को छोड़िए, दुश्मनों के साथ। अब चुनांचे यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो ठंडे बस्ते चला गया हो, उसका तशद्दुद जारी था। अहले हरम को रिहा वहा करने के बाद फिर से उसने खाने काबा पे चढ़ाई की है, बाकायदा आग के गोले बरसाए, जलाने की कोशिश की है। यही कहता था न कोई दीन आया, न कोई शरीयत आई, न कोई नबी आया, न कोई वही आई, ये सब बनी हाशिम का एक ढोंग था। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। उसके बाद मदीने को उसने चढ़ाई की, फिर से हजारों लोगों को कत्ल किया गया है। घरों में घुसकर औरतों की इज्जत लूटी है जिनके सिपाहियों ने। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में जमात नहीं हुई है, घोड़े बंधवा दिए थे इसने।
आपको ताज्जुब होगा कि उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहाँ थे, सोच रहे होंगे ना। लेकिन सिपाहियों को खास ताकीद थी कि अली इब्नुल हुसैन को, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कुछ न कहना, उनसे कुछ न तलब करना, उनके पूरे खानदान को छोड़ के सबको तबाह करो, इसलिए कि जहां उन तक पहुंचोगे तो फिर से दूसरी करबला खड़ी हो जाएगी। मदीने के करीब, वो नाम मैं भूल रहा हूं, एक छोटा सा गांव था, बहुत छोटी सी बस्ती थी जंगल में, जो कि आबाई वतन था एक तरह से कह लिया जाए, पुराना गांव, चौथे इमाम का। उस दौरान जब ये तबाही मदीने में मची हुई थी तो चौथे इमाम अपने उसी गांव में चले गए थे जंगल में। देखिए, मैं ये तारीख बताना मकसद नहीं है, उसमें से एक बात को लेना मकसद है कि ये दुश्मनों के साथ भी इतना अच्छा सलूक किया है इन्होंने। अच्छा, इधर तबाही मची हुई थी मदीने में, लूटमार मची हुई थी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाली मोहम्मद। इधर लूटमार मची हुई थी कि यजीद मर गया। अब जैसे ही उसका इंतकाल हुआ, ये पूरी फौज अपने आप मदीना छोड़ कर निकल गई। क्यों? इसलिए कि पता था कि यजीद का बेटा कभी हुकूमत को अख्तियार नहीं करेगा। वो आशिक़ अहले बैत था, आशिक़ रसूल था। ये पता था कहीं ऐसा ना हो कि यजीद का बेटा जैसे ही हुकूमत में बैठे सबको अरेस्ट करवा ले जो मदीने में तशद्दुद कर रहे हैं, छोड़ के भागे जल्दी से सब। और जब भगदड़ मची है तो जंगल में कोई इधर छुप रहा है। एक इंसान का बयान है कि मैं बहुत भूखा था, प्यासा था, जंगल में निकला तो मुझे एक छोटा सा मकान नजर आया, खैमा टाइप का। मैं वहां गया और मैंने देखा तो छोटे से मकान में हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन थे। तो कहने लगा, पहले तो मैं डरा उनको देख के, फिर सोचा कि कहां पहचान पाएंगे ये हमको। कहने लगे, मैंने कहा कि बहुत भूखा हूं, प्यासा हूं। कहने लगा कि फौरन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दस्तरखान लगवा दिया, खाना लगवा दिया, खिलाया पिलाया अच्छे से। कहने लगे, जब मैं निकलने लगा तो मैंने कहा कि खाली हाथ हो तो कुछ दिया भी मुझे एक थैली में। और कहने निकलते निकलते मैंने कहा कि आप पहचान नहीं पाए हमको, अगर पहचानते तो इतना अच्छा सलूक हमारे साथ न करते। तो वो कहता कि जैसे ही मैंने ये कहा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मैं तुझे खूब पहचानता हूं, तू ही वो है जिसने करबला में मेरे भाई अली अकबर के सीने पे नेज़ा मारा था। मुझे खूब पता है कि तुमने कितना जुल्म हमारे साथ किया है, लेकिन बस इतना जान ले कि उस वक्त हम तेरे मेहमान थे, आज तू हमारा मेहमान बना था। वो तेरे बुजुर्गों का किरदार था जो तूने किया, हमारे बुजुर्गों ने जो सिखाया वो हमने आज तेरे साथ किया है। तो ये घराना ही ऐसा था सीधाने मोहतरम कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का। अच्छा, यजीद की जो पॉलिसी थी, बस मैंने मजलिस को खत्म किया। यजीद की जो पॉलिसी थी, इसलिए कि आपने कूफा और शाम के कुछ वाकयात सुने होंगे कि मसलन कोई आया चौथे इमाम से मिला और पूछता है कि आप लोग कौन हैं, पहचान नहीं पा रहा है। तो ये हकीकत है कि यजीद ने बड़ी गलत बयानी से काम लिया था, उसने बताया ही नहीं था, किसी को बताया ही नहीं था। अच्छा, जैसे आज हमारे मुल्क में देशभक्ति का पाठ या यूं कहा जाए कि देशभक्ति के नाम पे एक ढोंग रचा जाता है, वैसे ही काम यजीद ने किया था। उसने ये नहीं कहा था कि हम हुसैन के खिलाफ जंग कर रहे हैं, उसने ये कहा था कि एक बागी गिरोह है जिसने हमारी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया है, जिसने बगावत की है, उसके खिलाफ जंग लड़ना है।
ये नहीं कहा था कि हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने फातिमा है, नहीं, कहा था कि एक बागी गिरोह है। अब चुनांचे वरना वो कूफा भाई उसमें चाहने वाले थे, तभी तो हजरत अली ने दारुल खिलाफत बनाया था कूफे को। अब चुनांचे एक आदमी की 4-6 महीने से बिजनेस पे गया था, बस इसी बात में मसाइब दी और मजलिस खत्म। 4-5 अच्छा उस जमाने में जो बिजनेस होता था दूसरे शहरों में दूसरे मुल्कों में जाने कई महीने लग जाते थे शाम वगैरह जाने में। अब बाकायदा उसमें खरीदारी होती थी, तजारत महीने लोग कई महीने बाद लौटते थे। तो एक इंसान का बयान एक कूफे का रहने वाला था, वो शाम गया हुआ था, जब वहां से लौटा है तो देख रहा है कि कूफे के हालात बड़े खराब, सारे बाजार सन्नाटे हैं, चौराहे खाली पड़े हुए हैं, दुकानें बंद हैं सब। वो घबराया हुआ परेशान अपने घर में पहुंचा तो घर में एक बेटी थी। बेटी से पूछता है बेटा क्या बात है, खैरियत, ये पूरा शहर बंद क्यों है, सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है, सिर्फ जगह जगह पर आर्मी फौज नजर आ रही है। तो बेटी ने कहा कि बाबा आपको नहीं पता कि एक बागी गिरोह ने बगावत किया है और हाकिम का यह हुक्म है कि कोई मर्द अपने घर में न ठहरे, कोई जवान अपने घर में न ठहरे, सब जाए। यहां से कुछ फासले पर एक करबला नाम का मैदान है, वहां पे उसको घेरा हुआ है और उसी से जंग चल रही है। और बेटी ने कहा कि बाबा आप भी जल्दी जाइए, कुछ पानी वानी पी लिए, निकल जाइए आप भी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि यजीद के जासूस आपको देख लें और आप गिरफ्तार न कर ली जाए। हुक्म यह है कि जो अगर अपने घर में पाया जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे उठा के जेल में डाल दिया जाए, कोई मर्द कूफे में न ठहरे, सब करबला में जाए। एक बागी गिरोह ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की है। अब ये ऐसी बात है निज़ाम मोहतरम, अगर खुद हिंदुस्तान का हाकिम ये कहे कि फला मुल्क हमारे ऊपर चढ़ाई चढ़ना चाह रहा है तो यकीन माने कि इंसान मजहब व मिल्लत नहीं देखेगा, हर इंसान कहेगा कि भारत पे आंच आ रही है, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी। यजीद ने यही पॉलिसी अख्तियार की थी, उसने ये बताया ही नहीं था। उसने कहा था कि हुकूमत इस्लामी के खिलाफ, इस्लामिक गवर्नमेंट के खिलाफ एक आदमी ने आवाज उठाई है, उसके साथ कुछ लोग हैं, उसे जंग करना, उससे जंग करना, उसे कत्ल करना है। तो खैर बेटी ने कहा कि बाबा आप भी जाइए। जल्दी से इसने कुछ खाया पिया और घोड़े पे बैठा और सीधे करबला। इसका बयान है कि जब मैं करबला पहुंचा हूं तो 10 मुहर्रम थी। 10 मुहर्रम को सूरज ढल रहा था। एक बहुत बड़ी फौज यजीद की थी। सामने एक ऐसा इंसान था जो अकेला लड़ रहा था, उसके सारे साथी मार दिए गए थे, लेकिन उसकी हैबत इतनी थी, ये खुद कह रहा, अब्दुल्ला नाम इसका था। अब्दुल्ला नामी शख्स बयान करता है कि मैंने देखा जब मैं करबला पहुंचा तो जो बागी गिरोह था उसके सब मार दिए गए थे, अकेला इंसान लड़ रहा था। तो मैंने बगल के सिपाही से पूछा, अच्छा हाँ, जब ये अपने घर से निकलने लगा है कूफे से तो बेटी रुखसत करने दरवाजे तक आई और कहती है कि बाबा मैंने सुना है कि जंगों में माले गनीमत मिलता है, माले गनीमत में अगर यमनी अकीक मिल जाए तो ले आइएगा, मैं उसका हार बना के पहनूंगी। यमनी अकीक, तवज्जो कीजिएगा, यमनी अकीक मिल जाए तो लाइएगा, मैं उसका हार बना के पहनूंगी। अब ये कहता है कि मैं करबला आया, देखा कि लाखों का लश्कर है, दूसरी तरफ सब मार दिए गए हैं, एक बूढ़ा इंसान है, लेकिन उसकी हैबत इतनी ज्यादा है, वो जिस तरफ आगे बढ़ता है फौजें दूर दूर भागने लगती हैं। ये कहता है कि मैंने एक सिपाही से पूछा
क्या यही वो बाकी इंसान है जिसने हुकूमत के खिलाफ बगावत की है? तो सिपाही कहता है हाँ। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने कहा ये तो अकेला है इस वक्त, इसे कत्ल क्यों नहीं कर देते? तो सिपाही धीरे से कहता है कि तुझे नहीं मालूम ये कौन है? कहा नहीं पता। कहा मुख्तसर इतना समझ लो कि इसके एक भाई का नाम अब्बास है। का इसके एक भाई का नाम अब्बास है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं फिर भी समझ नहीं पाया और मैंने ये सोचा कि अकेला इंसान क्या कर लेगा। मैंने तलवार निकाली, घोड़े पर सवार हुआ और चाहा कि मैं ही जाके उसको कत्ल कर डालूं। ये कहता है कि मैं घोड़े को दौड़ाता हुआ जब उसके करीब पहुंचा, अभी कुछ फासले ही पर था कि वो इंसान मुड़कर मेरी तरफ देखता है और कहता है कि अब्दुल्ला तुम आ गए, अब्दुल्ला तुम आ गए, जरा करीब आ जाओ। अब ये कहता है कि मुझे ताज्जुब हुआ कि ये कौन बुजुर्गवार है जो मेरा नाम जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, वल्दियत के साथ मुझे पुकारा। और ये कहता है कि मैं कांपने लगा घोड़े पे बैठ के। तो उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हमारे करीब आओ, मैं तुझे मारूंगा नहीं, कत्ल नहीं करूंगा। अब ये कहता है कि जब मैं और करीब पहुंचा, तो जब मैं करीब पहुंच गया तो उसने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा कि ये लो यमनी अतीक है, तुम्हारी बेटी में वादा है ना, ले जाके अपनी बेटी को दे देना और ये कह देना कि मैं कोई बागी नहीं बल्कि मैं फातिमा का लाल हूं। कह देना कि मैं बागी नहीं हूं, मैं अली का बेटा हुसैन हूं। वो कहता है जैसे ही मैंने ये बात सुनी मुझे समझ में आ गया कि तो पाबंदे रसूल है। मैं अपने हाथों को जोड़ने लगा कि मौला आप मुझे माफ कर दिए, मैंने गुस्ताखी की और मैं अब जाना नहीं चाहता, मैं आपके कब्रों पर अपनी जान निसार कर देना चाहता हूँ। वो कहता है कि फिर मौला ने कहा नहीं अब्दुल्ला, तुम अपने घर जाओ, अपने वतन जाओ, और हाँ अगर तुम हमारे साथ कुछ करना ही चाहते हो तो ये अंगूठी ले जाके अपनी बेटी को दे देना, कहना ये यमनी अतीक है। और एक बात और कह देना कि कुछ दिन के बाद मेरी बहन ज़ैनब हो जाएगी, मेरी बेटी याकूब हो जाएंगी जिनके सरों पर चादर न होगी। अगर हो सके तो कुछ चादरों का इंतजाम कर दे। अभी ये रवायत कहती है जब लिफाफा काफिला कूफे पहुंचा है तो अब्दुल्ला के घर से कुछ चादरें लाई गई और बीवियों के सर में डाली गई, लेकिन जैसे ही सर पे चादरें आई ये जालिम मेजे लेकर आगे बढ़े और मेजे की अली से वो सारी चादरें छीन लेते हैं, फिर से बेईमान हो जाते। वो सयालमुल्लज़ीन सफ़हू यमुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के हमारे सदा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ाए अहले बैत बर्पा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हमारी तौबा कबूल फरमा। परवरदिगार जिस मरहूमा के इज़हार सवाब में ये मजलिस मुनक़िद हुई है, इसका सवाब उनके रूह को पहुँचा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार इस मजलिस को हम सब की नजात का, बख्शिश का ज़रिया करार दे। परवरदिगार इस मजलिस को हम सब के लिए तोशा आखिरत करार दे। परवरदिगार जहाँ कहीं भी आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुश्मनाने दीन की इस्लाह फरमा, अगर नाकाबिल इस्लाह है तो उन्हें निस्फ़ व नाबूद फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके असर व महनुशुमार फरमा। आप हज़रत एक सूरह फातिहा मरहुमा संजीदा खातून बिनते मोहम्मद कासिम को रूह में चले फरमा।